मेरे पास कई सवाल आते रहते हैं कि सर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के विषय में मुझे सबसे पहले कंपेयर कर दीजिए कई फंड्स को जिसमें से हम अच्छा फंड डिसाइड कर सकें। दूसरी बात, अच्छा फंड कौन सा होगा जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस मेरे पास पूछे जा चुके हैं, कई बार मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, कई बार मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कंपैरिजन वीडियो ला दिया जाए, जिसमें मैं यहाँ पे आपके साथ 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड माने जाते हैं, उन तीनों को यहाँ पे कंपेयर करा जाए और उन तीनों में से बेस्ट तीनों हैं और तीनों में से सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पे निकाला जाए, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड 1 जनवरी 2013 में शुरू हुआ है और अगर हम जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से अभी तक ये 21.52% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.59 का देखने को मिल जाता है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 7,912 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। 1% का यहाँ पे एग्जिट लोन लग रहा है अगर आप 15 दिन के पहले यहाँ पे पैसा रिडीम करते हैं। CAGR की बात कर लेते हैं तो 50.91% का एक साल में 22.42 37.20 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में 92.36, डेट में 1.25, अदर्स में 6.939% का इन्वेस्टेड है अमाउंट। इसमें अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जाइंट कैप में इनका 53% का देखने को मिलता है, लार्ज कैप में 21.33, मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट एक्सपोजर इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। ओवरऑल ये 35 स्टॉक को होल्ड करते हैं। वहीं पे अगर हम इनके रेशियोज की बात कर लेते हैं, बीटा अच्छा नहीं देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, शार्प रेशियो बढ़िया है, बाकी 2 रेशियोज यहाँ पे अच्छे नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी की बात कर लेते हैं तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे अच्छी देखने को नहीं मिलती। मतलब एक हाई वॉलेटाइल ये फंड रहने वाला है, ऊपर नीचे लगातार ये मार्केट में जहाँ सी गिरावट आएगी आपको इस फंड में गिरावट देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे एक बैलेंस जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी नहीं हो पाती है। इस फंड को संजीव शर्मा, अंकित पांडे, वास्तव सहगल और संदीप टंडन इसको मैनेज कर रहे हैं। अगला फंड हमारे पास इस कैटेगरी का है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पहला फंड हमारे पास था क्वांट म्यूचुअल फंड, दूसरा है पराग पारेख। क्वांट म्यूचुअल फंड की जो मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करी हैं इनको आप एक जगह जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इन तीनों फंड्स को कंपेयर करेंगे उसके बाद हर चीज़ को जानेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये फंड 28 मई 2013 में शुरू हुआ था। इसका अगर हम बात करें तो इसने 21% का रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। उससे क्वांट म्यूचुअल फंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, पॉइंट में ही वो चीज़ यहाँ पे है। एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है और अगर हम बात कर लें फंड साइज की 28,490 का यहाँ पे फंड साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे 2% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप 365 यानी 1 साल से पहले पैसा यहाँ पे रिडीम करते हैं, और 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं 2 साल से पहले लगभग, तो यहाँ पे आपको 1% का रिडीमशन देना पड़ेगा, रिडीम अमाउंट देना पड़ेगा। एग्जिट लोड 1% का लगेगा। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी फंड्स यहाँ पे डायरेक्ट एक क्लियर बात रखते हैं कि 1% का लगेगा अगर आप 1 साल से पहले लगा रहे हैं या 15 दिन से पहले लगा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है 1 साल से पहले निकालेंगे तो 2% का आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा, और वहीं पे अगर आप यहाँ पे 2 साल से पहले निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो सोच समझ के इस फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि फंड तो अच्छा है, नो डाउट करिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। यही सब चीज़ें यहाँ पे इसीलिए लगाई जाती हैं। 1 साल की बात कर लें CAGR की तो यहाँ पे 37.79 का, 3 साल में 17.52 का और 5 साल में 27.60 का देखने को मिलता है। लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है सिवाय 1 साल के। वहीं पर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में 82.41, डेट में 17.21 और अदर्स में 0.38 का पैसा इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले फंड डिस्कस किया था वहाँ पे ज़्यादातर जो अमाउंट है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट डेट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। जिसमें अगर हम बात कर लें कैपिटलाइजेशन की तो वो वहाँ पे सेम ही है कि 53% का जाइंट कैप, लार्ज कैप में 21.33, मिड कैप में 21.67 और स्मॉल कैप में 3.98 का यहाँ पे कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स इनके पास 87 है और यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोजर HDFC बैंक पे देखने को मिल रहा है। इनके पास स्टॉक्स ज़्यादा हैं। बात कर लेते हैं रेशियोज़ की तो बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियोज, ओवरऑल सारे रेशियोज यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम बाद में जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन से बेहतर पराग पारिक देखने को मिल जाता है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं राज मेहता, राजीव ठक्कर, रुकुन ताराचंदानी और मानसी कारिया इस फंड को मैनेज कर रही हैं। जिसमें अगर हम सबसे
पुराने इनके साथ के जोड़ें तो यहाँ पे राजीव ठक्कर हैं, राज मेहता हैं, ये इनके साथ सबसे पुराने इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगला फंड है हमारे पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड जनवरी 2013 से शुरू हुआ है और 20.15% का रिटर्न इसने जब से लॉन्च हुआ है तब से प्रोवाइड किया है। सब में 1 से आधा % का ही अंतर आ रहा है तीनों फंड में, आप देख रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.41% का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। फंड साइज 4,531 करोड़ का है। फंड साइज इसका कम है। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है। अगर आप 1 महीने के पहले यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं, साफ सुथरी बात है, कोई यहाँ पे ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा यहाँ पे बातों घुमाया नहीं गया है कि अगर आप 1 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं CAGR की, तो यहाँ पे 1 साल में 56.51, 3 साल में 27.11 और 5 साल में 27.48 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे इक्विटी में ही सारा पैसा देखने को मिल रहा है। 99% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी में देखने को मिल जाता है। अदर्स में मात्र 1% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। कैपिटलाइजेशन में सेम वही प्रोसेस यहाँ पे इसको अपनाया गया है इस फंड में भी कि 53% का जॉइंट, लार्ज कैप में 21.33 और मिड कैप में 21.67 और स्मॉल कैप में 3.98 का पैसा इन्वेस्टेड है। वहीं पे ये 63 स्टॉक को होल्ड करते हैं और हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे इनका HDFC बैंक में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं रेशियोज की, तो यहाँ पे इनका बीटा अच्छा नहीं देखने को मिलता है। साथ ही यहीं पे बात कर लें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। सब रेशियो तो बेहतर है। इस फंड को सतीश रामानाथन, चैतन्य चौकसी और असित भंडारकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। साथ ही रुचि फौजदार भी इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस फंड की सिर्फ बात कर लेते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी ठीक है, सिवाय यहाँ पे इनके रेशियोज के। फंड बढ़िया है, रिटर्न ठीक ठाक दिया है। बस यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों फंड को, तो देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके जो क्वांट का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके हम सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.59 का है। वहीं अगर हम पराग पारे के एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.65 या 67 के आसपास का देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो इस एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा है। और वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो जेएम फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इन तीनों से कम है। तो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप के पास पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। साथ ही रिटर्न वाइज क्वांट म्यूचुअल फंड एक अच्छा परफॉर्मर है, उसके बाद पराग पारेख है और उसके बाद आता है नंबर जेएम फ्लेक्सी कैप का। लेकिन सब में 1 से आधा नंबर का ही अंतर है। तो ओवरऑल ठीक है। यहाँ पे हमें रिस्क को भी उतना मैनेज करके चलना है, तो जिसमें से अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर हो जाती है तो मतलब वॉलेटिलिटी काउंट में भी अच्छी देखने को मिलती है कि लगातार जो वहाँ पे वॉलेटिलिटी का फैक्टर है वो डाउन जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप की, वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिले। वहीं पे अगर हम सेफेस्ट की बात कर लेते हैं तो पराग पारेख हमारे पास आ जाता है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ हमें सेफ रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिटर्न कमाएं, भले आधा % कम कमाएं, लेकिन पैसे को सेफ रखना बहुत जरूरी है। उस मामले में पराग पारेख एक नंबर 1 फंड हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो वाइज अगर हम बात करें तो जेएम फ्लेक्सी कैप, हाँ अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो फंड साइज यहाँ पे क्वांट का भी ठीक ठाक है और जेएम फ्लेक्सी कैप का कम है। अगर हम कंपेयर पराग पारेख से कर रहे हैं तो वहाँ पे 78,000 करोड़ का उसका फंड साइज हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें कि इन तीनों में से आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वो भी सेफ फंड ढूंढ रहे हैं तो पराग पारेख से बेहतर आपके लिए कोई फंड नहीं होने वाला है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तीनों फंड के विषय में, जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको चूज़ करना पड़े तो तीनों में से कौन सा फंड आप चूज़ करेंगे अपने लिए, या फिर किसी को सजेस्ट करेंगे तो कौन सा फंड सजेस्ट करेंगे। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर करिए, सजेस्ट करिए कि वो वीडियो देखें, समझें और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।